तो इसके अंदर हमें एक डिजिट्स का एरे दिया हुआ है और आउटपुट रिटर्न करना है हमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं और जो कि सिर्फ इवन हो। अगर एग्जांपल देखें 1 2 3 तो 1 2 3 इवन नहीं है। सेम अगर हम लोग आइट्रेशन देखें 1 2 4 है इवन नंबर है तो ये कंसिडर होगा एज इन द काउंट। इन द सेम वे 1 3 2 हो गए 1 4 2 हो गए, ये सारे मैक्स कॉम्बिनेशन हमें ऐड ऑन करके मैक्सिमम यूनिक कॉम्बिनेशन बताने कितने हैं हमारे पास पॉसिबल। एक चीज़ जो है इसके अंदर नोट डाउन करें कि ऐसा नहीं करना हमें कि 2 2 2 को ही 3 टाइम ऐड ऑन करके उसको भी काउंट कर लें। इन द सेम वे 4 4 4 को भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यूनिक 3 डिजिट्स बताने। सेम अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखें तो हमारे पास 6 6 6 है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही है। अगर हम इनिशियल से स्टार्ट करें एंड से स्टार्ट करें सेम ही आएगा। चलें इसको हम लोग थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करें। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि हम लोग लूप 3 आइट्रेशन कर लें, जो कि क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा थ्री डी 3 डिजिट्स का ही होगा। अगर 2 का होता तो हम 2 लूप्स के थ्रू कर लेते। यहाँ पर 3 है। एक चीज़ तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज़ ये भी लॉजिक रखनी पड़ेगी कि सेम अगर आई जे के सेम इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं तो वो इग्नोर करें। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे पास जैसे एग्जांपल है 2 2 2 नहीं आना चाहिए, तो इस केस में ये चीज़ पुश हो जाएगी। तो हम हम लोग लॉजिकल ये लिख लेंगे कि आई का इंडेक्स जे के बराबर है तो वो इग्नोर हो जाए। सेम के का इंडेक्स अगर आई या जे के बराबर है तो वो भी इग्नोर हो जाए। तो हमेशा इसी लूप के ऊपर वो जाके इनिशियल आउटपुट हमारा हम लोग पुश करेंगे। तो यहाँ पर देखें आई जे एंड के, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को एक हम लोग एरे ले लेते हैं उसमें पुश करा देते हैं। अगर हम लोग पुश कराएंगे किसी तरह तो वो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक इंडेक्स और ये एलिमेंट्स का सम हो रहा है। तो इसके लिए सम निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एक एरे हमने ले लिया इक्वल्स टू समथिंग और हम लोग ith वैल्यू जैसे 1 है 2 है एंड 3 है। अगर हम कॉम्बिनेशन लगा निकालें तो कैसे निकालेंगे, ith के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन यहाँ पे जो जे की वैल्यू है 2 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। इन द सेम वे प्लस जो है लास्ट एलिमेंट इसको सिंपली ऐसा न्यू कर दें तो ये हमें दे देगा 1 2 3। तो इसका हमारा जो कोड हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा कि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स का आई एलिमेंट, डिजिट्स का आई जो भी एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाए 100 से। डिजिट का जो जेथ एलिमेंट है वो चाहे 10 से मल्टीप्लाई एंड देन इन द सेम वे जो लास्ट है हमारे पास वो इन द के की वैल्यू है वो सिंपली ऐड ऑन हो जाए। तो ये हमें सम दे देगी 3 डिजिट्स का। इन द सेम वे अगर 2 होते तो सिंपली हम लोग ये चीज़ ऐड ऑन कर रहे होते, फर्स्ट वन इग्नोर कर देते तो वो 2 सम आ जाते 1 2। दैट्स ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पुश कर सकते हैं। बट हमारे पास एक चीज़ और थी कि 1 2 3 इवन नंबर हो तभी ये ऐड ऑन होना चाहिए। इस केस में 1 2 3 इज़ नॉट एन इवन नंबर। सो तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आफ्टर द सम हम ये देख लें कि ये चीज़ इवन है तो वही पुश करो हमारे एग्जैक्ट एरे एलिमेंट में, अदरवाइज नहीं करो। या दूसरी अप्रोच ये है कि हम लोग सिंपली के ऊपर जो भी इंडेक्स है उसको देख लें और उसे पुश करना है या नहीं करना उससे भी पता चल जाएगा। तो हम सिंपली ये कर लेते हैं कि अगर डी के डिजिट एरे के मॉडुलस 2 निकाल दें, अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो सिंपल हम लोग कंटिन्यू का एक लूप लगा देते हैं कि इसको इग्नोर कर दो और अपने रेस्ट ऑफ द जो है आइट्रेशन उसको कंटिन्यू करो। तो एक चीज़ ये हो गई और हमारे पास डिजिट्स का सम हो गया। तो 1 2 3 तो हमारे पास नहीं होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएँ तो 1 2 4 आ जाता है जो कि यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन जाएगा और हम इसको पुश करा देते हैं 1 2 4। इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास के आउट ऑफ लूप हो जाएगा
तो एंड सेम हमारे पास लूप आई जे के ऊपर आ जाएगा और आई के ऊपर आ जाएगा, जे के ऊपर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट आइट्रेशन सेम जे यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेगा कि हमारा सेम 1 to 4 के ऊपर ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 1 to 4 टू टाइम्स पुश हो जाएंगे, जो कि यूनिक नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में हो गया या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेट का कॉम्बिनेशन होता है कि सेट यूनिक एलिमेंट्स को ही पुश करता है। तो हम लोग उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि यूजिंग अ सेट हम लोगों ने कर लिया और सेट के अंदर हम लोग ऐड करवा दें। तो अगर यूनिक एलिमेंट्स आएंगे तो वो सिंगली टाइम पुश होंगे रेदर देन मल्टीपल। उसका सिंटैक्स भी सेट डॉट ऐड को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इन द नेक्स्ट आइट्रेशन अगर हम देखें जे इवन फर्दर मूव हो जाएगा और हमारे पास 1 3 4 है जो कि ऑल्सो इवन नंबर है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ 1 3 4 बन गया, हमने 1 3 4 को ऐड ऑन कर दिया। देन इन द सेम वे जे एंड के पॉइंट कर रहे हैं सेम एलिमेंट को 4 4। तो ये चीज़ पुश, और ये तो हमारे पास एक लॉजिकल पहले ही हमने बता दिया था कि अगर के का इंडेक्स आई के बराबर हो या जे के बराबर हो तो इसे कंटिन्यू कर दो लूप को, तो ये भी आउट ऑफ लूप हो जाएगा। इसी तरह सेम जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास आइट्रेशन के थ्रू होंगे, जैसे 2 4 हो गया, 2 3 4 हो गए, तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे। और देन हम लोग सेट डॉट साइज़ को रिटर्न करवा सकते हैं एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, उसको हमें सिंपली रिटर्न कर दें। होपफुली यू गेट इट। और तो इसके अंदर हम लोग 3 आइट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन क्यूब, और स्पेस हम लोग सेट डॉट साइज़ है जो कि यूनिक ही होगा। मैक्सिमम कितने 10 होंगे, 100 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो हम लोग ओ ऑफ 1 लिख सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम जो डिस्कस हुआ है हम लोग वही अप्रोच को फॉलो करते हैं कि हमने क्या किया, 3 आइट्रेशन लूप ले लिए 0 से लेकर डिजिट्स डॉट लेंथ तक। आई जे एंड के। ओके, 3 लूप हो गए। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर ith इंडेक्स जे के बराबर हो जाए तो सिंपली कंटिन्यू कर दो लूप को, ताकि हमारे पास सेम एलिमेंट्स पुश ना हो जाए। सेम हमारे पास अगर के का केस है तो उसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा के बराबर ना हो जाए आई के, और के बराबर अगर हो जाता है जे के इंडेक्स के तो कंटिन्यू कर दो। देन हम लोग अब डिजिट्स के जो ऐड की लॉजिक है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए होंगे। हम लोग ये कर सकते हैं, डिजिट्स का जो भी हम लोग ले लेते हैं AB, C 3 डिजिट्स का जो ith इंडेक्स है लेट्स सपोज 1 है, तो वो ए में आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर डिजिट्स, ये हो गया डिजिट डिजिट्स कि हमने ABC के अंदर पुश कर दिया। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ए परसेंटेज सी सी जो जो कि के डिजिट्स एरे के है, वो हमारा इवन नहीं है, तो सिंपली कंटिन्यू कर दो। एल्स हमें क्या, हम लोग क्या करेंगे, सेट के अंदर पुश करवा देंगे। लेट सेट इक्वल्स टू न्यू सेट और सेट डॉट सेट के अंदर ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे ऐड कराने के लिए हम लोग सेम जो हमने डिस्कस किया, ए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
ताकि ये इसकी वैल्यू 3 डिजिट्स में आ जाए। देन बी को 10 से एंड देन सी। और इन द एंड फॉर के लूप से हम बाहर आ जाएंगे और हम रिटर्न कर देते हैं सिंपली सेट डॉट साइज। ओके, लेट गिव इट अ ट्राई। ओके, 1 केस इज फेलिंग, 0 to 2। ओके, अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक केस ये भी है। लेट सपोज अगर हम देखें यहाँ पर 0 to 2 है, तो इनिशियल 0 हमें ए के ऊपर इसको इग्नोर करना होगा क्योंकि 0 to 2 कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम लोग एक कंडीशन और भी ऐड करेंगे। अगर ए बराबर है 0 के, मतलब डिजिट्स एरे आई एथ एलिमेंट अगर 0 के बराबर है, तो सिंपली कंटिन्यू कर दो क्योंकि हमारे पास 0 to 2 कोई सेंस नहीं बन रही। और हम इसको सबमिट करते हैं। होपफुली ये समझ आ गया। एंड दिस इज़ इट। होपफुली यू गेट